आपकी रसोई में रखा एक मामूली सा नमक का डिब्बा, क्या वो आपकी किस्मत बदल सकता है? अगर आप उसमें ये एक चीज डाल दें तो पैसों की कमी कभी नहीं होगी। ये कोई टोटका नहीं, ये है एक प्राचीन रहस्य जिसे परमहंसा योगानंदा ने बताया था और जिसने हजारों जिंदगियां बदल दी। जानना चाहेंगे वो रहस्य क्या है? कहानी शुरू होती है एक ऐसे गांव से जो पहाड़ियों के बीच छुपा हुआ था। वहां एक साधारण सा युवक रहता था। नाम था अनिरुद्ध। वह किसी सामान्य किसान परिवार में जन्मा था। माँ बाप सीधे सादे लोग, मेहनती, लेकिन गरीबी की जड़ें इतनी गहरी थीं कि हर पीढ़ी बस गुजारे की जिंदगी जीती आई थी। अनिरुद्ध के भीतर एक अलग तरह की बेचैनी थी। वो हर रात छत पर लेटकर आसमान के तारे गिनता और मन ही मन पूछता, हे ईश्वर, क्या मेरी जिंदगी में कभी समृद्धि आएगी? क्या मैं अपने माता पिता को वह सब दे पाऊंगा जिसके वे हकदार हैं? दिन भर वो गांव की छोटी सी किराने की दुकान पर काम करता, लेकिन महीने के अंत में हाथ में बचता कुछ नहीं। एक दिन निराश होकर वह गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति बाबा रुद्र के पास गया। बाबा उसकी आंखों में झांकते ही समझ गए कि यह सवाल पैसों का नहीं, आत्मा की पुकार है। बाबा ने बिना कुछ कहे एक छोटी सी पोटली दी और कहा, हिमालय की ओर जाओ, वहां एक योगी हैं, परमहंसा योगानंदा। वे तुम्हें बताएंगे कि धन कैसे बुलाया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, जवाब शब्दों में नहीं मिलेगा, अनुभव में मिलेगा। अनिरुद्ध कुछ नहीं बोला। उसने झुककर प्रणाम किया और अगले ही दिन सुबह निकल पड़ा। बिना किसी योजना के, बिना किसी भरोसे के, बस बाबा के शब्दों पर विश्वास करते हुए। हफ्तों की यात्रा के बाद वो आखिरकार एक ऊंची चोटी पर पहुंचता है जहां बर्फ की सफेदी दूर तक फैली हुई है और हवा में एक अलौकिक शांति है। वहीं एक छोटी सी कुटिया के बाहर उसे पहली बार परमहंसा योगानंदा दिखे। सफेद वस्त्र, शांत मुख और आंखों में जैसे सैकड़ों जीवनों का अनुभव समाया हुआ हो। योगानंद जी ने जैसे ही अनिरुद्ध की ओर देखा, बिना उससे कोई सवाल किए बस मुस्कुराए और बोले, तो तुम धन की तलाश में आए हो? अनिरुद्ध चौंका। उसने अभी तक कुछ भी नहीं कहा था। योगानंद जी ने अपनी आंखें बंद की और कहा, धन कोई वस्तु नहीं, ये एक ऊर्जा है और ऊर्जा को बुलाया नहीं जाता, उसे आकर्षित किया जाता है। अनिरुद्ध बोला, मुझे समझ नहीं आया। योगानंद जी बोले, तो समझने के लिए कुछ प्रयोग करना होगा। अपने घर लौटो और हर सुबह अपनी रसोई के नमक के डब्बे में एक तुलसी का पत्ता डालो, आभार के भाव के साथ, और कुछ नहीं करना। अनिरुद्ध ने संदेह से पूछा, बस तुलसी का पत्ता डालना है, क्या इससे पैसे आ जाएंगे? योगी मुस्कुराए, नहीं, पैसे नहीं आएंगे, पर तुम्हारी ऊर्जा बदलेगी, और जब तुम्हारी ऊर्जा बदलेगी तो ब्रह्मांड तुम्हारी तरफ पैसे भेजेगा। तुम आकर्षण के केंद्र बन जाओगे। अनिरुद्ध के पास खोने को कुछ नहीं था। वो लौट पड़ा और उसी दिन से उसने वह करना शुरू किया। हर सुबह नहाने के बाद तुलसी का एक ताजा पत्ता तोड़ता और पूरे मन से आभार व्यक्त करके नमक के डब्बे में डाल देता। शुरू में कुछ नहीं हुआ। 2 हफ्ते तक जिंदगी वैसे ही चलती रही। फिर एक दिन उसकी मां को पुराने संदूक में एक छोटा सा थैला मिला जिसमें 700 रुपये थे। वो शायद दादी के जमाने से रखे गए थे। अगले दिन एक पुराने दोस्त ने फोन किया और कहा कि उसके पिताजी की दुकान में काम का मौका है, तनख्वाह भी ज्यादा है। फिर एक दिन दुकान में अचानक एक बड़ा ग्राहक आया और हजारों की खरीदारी कर गया। अनिरुद्ध अब भी समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है, पर हर बार तुलसी का पत्ता डालते हुए उसके भीतर एक अजीब सा उत्साह और हल्कापन महसूस होता था, जैसे उसकी आत्मा से कोई बोझ उठ रहा हो। एक दिन बाबा रुद्र उसे मिले और बोले, अब समझ आ रहा है पुत्र। अनिरुद्ध ने कहा, पर यह हो क्या रहा है? एक पत्ते से मेरी किस्मत कैसे बदल रही है? बाबा बोले, तुलसी कोई सामान्य पत्ता नहीं है, यह देवी का स्वरूप है और नमक पृथ्वी तत्व का शुद्धतम रूप। जब तुम हर सुबह श्रद्धा और आभार से तुलसी को नमक के साथ जोड़ते हो तो वो ऊर्जा तुम्हारे भोजन में जाती है, और जब वह ऊर्जा तुम्हारे भीतर जाती है तो तुम्हारे विचार बदलते हैं, और जब विचार बदलते हैं तो तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। अनिरुद्ध अब हर सुबह केवल तुलसी ही नहीं बल्कि धन्यवाद भी देता, मां के लिए, पिता के लिए, उस दुकान के लिए जहां वो काम करता था, और उन पैसों के लिए जो आ भी चुके थे और आने वाले थे। अब उसके जीवन में स्पष्ट परिवर्तन आने लगा। जहां पहले महीने के अंत में हाथ खाली होते थे, अब कुछ न कुछ बचत होती
पहले वह ग्राहक को देखकर डरता था, अब वह सहज और आत्मविश्वासी हो गया था। उसके रिश्ते सुधरने लगे, मां मुस्कुराने लगी और पिता ने भी एक दिन कहा, बेटा आजकल घर की हवा बदली बदली सी लगती है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन वह अपने गांव के मंदिर गया जहां साधु संतों का एक भंडारा चल रहा था। वहां उसने देखा कि कई लोग ऐसे थे जो उसे पहचानते तक नहीं थे, फिर भी उसे देखकर मुस्कुराते थे। किसी ने कहा, तुम्हारे भीतर कोई अद्भुत शांति है। किसी ने कहा, तुमसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना आराशी मिला हो। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ धन का खेल नहीं है, यह उसकी आभा, उसकी ऊर्जा और उसके विचारों का परिवर्तन था। उसने फैसला किया कि वो इस रहस्य को औरों के साथ भी बांटेगा, लेकिन सिर्फ उन्हें जो सच्चे दिल से इसे समझना चाहते हैं। एक रात ध्यान में बैठे बैठे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो परमात्मा को धन्यवाद दे रहा था, उस छोटे से प्रयोग के लिए, उस साधारण तुलसी के पत्ते के लिए और उस नमक के डिब्बे के लिए जो अब उसे सिर्फ स्वाद नहीं समृद्धि देता था। लेकिन जैसे ही सब कुछ सुधर रहा था, एक दिन वो जल्दी में था, ऑफिस जाने की जल्दी में, और वह तुलसी का पत्ता डालना भूल गया। उसे लगा कोई बात नहीं, एक दिन का क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन फर्क पड़ा। अगले दिन उसकी दुकान में किसी ग्राहक ने उलझकर बदसलूकी की, फिर उसका मोबाइल कहीं गिर गया और टूट गया, और शाम होते होते उसके पिताजी की तबीयत बिगड़ गई। क्या यह सिर्फ संयोग था या उस ऊर्जा क्रम का टूटना? वो सुबह अनिरुद्ध के लिए सामान्य सी थी। सूरज रोज की तरह निकला था, मां पूजा में व्यस्त थी और पिता अखबार पढ़ रहे थे। लेकिन अनिरुद्ध आज देर से उठा। अलार्म बंद हो चुका था और उसे याद आया कि ऑफिस में एक अहम मीटिंग है। जल्दबाजी में वो स्नान करके सीधा तैयार हो गया। जब वो जूते पहन रहा था, तभी उसकी निगाह रसोई की ओर गई, जहां तुलसी का पत्ता रखा जाना था, नमक के डिब्बे में। उसकी आदत थी हर दिन नहाकर उस डिब्बे के पास खड़ा होता, आंखें बंद करता और आभार व्यक्त करते हुए तुलसी का पत्ता रखता। पर आज वो एक पल रुका, फिर खुद से बोला, अरे यार, एक दिन ना सही, क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो अब ठीक हूं, जिंदगी चल ही रही है। वो चला गया। शायद ये छोटी सी लापरवाही नहीं थी, शायद ब्रह्मांड ने उसकी परीक्षा शुरू कर दी थी। पहला संकेत आया उसी दोपहर में जब वो कैश काउंटर पर बैठा था। एक ग्राहक आया, अजीब व्यवहार, गुस्सैल स्वभाव, बिना किसी वजह के अनिरुद्ध से उलझ पड़ा। बात इतनी बढ़ गई कि दुकान का माहौल बिगड़ गया और 2 ग्राहक और गुस्से में बाहर निकल गए। अनिरुद्ध हैरान था, ऐसा महीनों से नहीं हुआ था। उसके स्टाफ तक बोले, भैया आज दुकान में कुछ अजीब सा माहौल है। शाम को घर लौटते वक्त उसका फोन जेब से गिर गया, स्क्रीन चूर चूर। रात को जब घर पहुंचा तो मां ने बताया, तेरे पिताजी को आज सीने में कुछ भारीपन महसूस हो रहा है। डॉक्टर को दिखाया है, ईसीजी में गड़बड़ी आई है। वो चौंक गया। अभी तक सब कुछ तो सही चल रहा था, अचानक क्या हो गया? उसी रात वो छत पर बैठा अकेले आसमान की ओर देखता रहा। उसे एहसास हुआ शायद उसने कोई ऊर्जावान क्रम तोड़ दिया है। सुबह उठते ही उसने फिर से वही प्रक्रिया दोहराई, नहाकर तुलसी का पत्ता तोड़ा और आभार के साथ नमक के डिब्बे में रखा। पर इस बार कुछ बदला हुआ था। वो जो ऊर्जा, वो हल्कापन, जो कंपन वो पहले महसूस करता था, अब वह नहीं थी। वो सीधा बाबा रुद्र के पास गया। आंखों में सवाल लिए, गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। बाबा ने बिना कुछ कहे बस एक ही वाक्य कहा, श्रद्धा जब आदत बन जाती है तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। अनिरुद्ध अवाक रह गया। बाबा बोले, तुमने सोचा एक दिन ना करूं तो क्या होगा? पर बेटा, यह अभ्यास मंत्र नहीं, एक ऊर्जा अनुशासन है। यह नियम नहीं, चेतना की निरंतरता है। जब वह टूटी तो ब्रह्मांड ने उसी अनुसार प्रतिक्रिया दी। बाबा ने फिर कहा, अब या तो फिर से शुरुआत करो या समझ लो कि तुम्हारी ऊर्जा वहीं रुक गई है जहां तुमने उसे तोड़ा था। अनिरुद्ध ने अगले दिन से फिर वही अभ्यास शुरू किया, लेकिन इस बार वो केवल तुलसी नहीं डालता था, बल्कि खुद को क्षमा करता था। हर दिन जब पत्ता नमक के डब्बे में रखता तो कहता, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं, मैं दोबारा ऊर्जा से जुड़ रहा हूं, मैं अब सजग हूं। धीरे धीरे वातावरण फिर से हल्का हुआ। पिता की तबीयत में सुधार आया, दुकान में फिर से रौनक लौटने लगी। पर अब अनिरुद्ध के भीतर कुछ बदल चुका था।
पहले वो ये अभ्यास करता था धन के लिए, अब वो इसे करता था ध्यान के लिए। अब वो चाहता था कि ये शक्ति सिर्फ उसके पास न रहे बल्कि बाकी लोगों तक भी पहुंचे। उसने गांव में एक छोटी सी बैठक रखी जहां उसने 25 लोगों को बुलाया। हर किसी से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या आपने कभी नमक को ऊर्जा माना है? सब हंस पड़े। किसी ने कहा, नमक तो स्वाद देता है बस। अनिरुद्ध मुस्कुराया, नहीं, नमक जिंदगी बदलता है। उस दिन उसने सबको एक प्रयोग बताया। एक साफ डब्बा लो जिसमें नमक रखते हो। हर सुबह स्नान करके एक ताजा तुलसी का पत्ता उस डब्बे में रखो। कुछ मत मांगो, सिर्फ धन्यवाद दो। और हर शनिवार एक चुटकी मिश्री उस डिब्बे में डालो ताकि तुम्हारे शब्दों और विचारों में मिठास बनी रहे। कुछ लोगों ने इस पर विश्वास किया, कुछ ने नहीं। पर 3 महीने के भीतर जिन 7 लोगों ने यह प्रयोग किया उनमें से 5 लोगों ने खुद अनिरुद्ध से संपर्क किया। भैया, घर में बरकत आ गई है, ग्राहक बढ़ गए हैं, मां बेटे में झगड़े बंद हो गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अनिरुद्ध ने कहा, क्योंकि आपने अपने विचारों की ऊर्जा को दिशा दी है। अब ब्रह्मांड आपके साथ काम कर रहा है, आपके खिलाफ नहीं। लेकिन यह सब सिर्फ दिखावटी करने से नहीं होता। एक महिला जो गांव में सबसे अमीर परिवार से थी, उसने ये प्रक्रिया सिर्फ फैशन में शुरू की। हर सुबह पत्ता डालती, लेकिन मन में अहंकार, दिखावा और व्यंग्य भरा रहता। 3 हफ्तों में उसके पति का बिजनेस घाटे में चला गया। उसने अनिरुद्ध से पूछा, तुमने तो कहा था इससे समृद्धि आएगी। अनिरुद्ध ने जवाब दिया, मैंने ये नहीं कहा था कि पत्ता डालने से समृद्धि आएगी। मैंने कहा था भाव से पत्ता डालने से आएगी। अगर भाव दूषित है तो प्रक्रिया उल्टा असर भी कर सकती है। अब अनिरुद्ध सिर्फ साधक नहीं, एक शिक्षक बन गया था। हर बार जब वह पत्ता रखता, वह एक नई प्रार्थना करता, हे ब्रह्मांड, मुझे सजग बनाए रख। मेरी श्रद्धा को कभी आदत न बनने देना, मेरे आभार को कभी बोझ न बनने देना। उसका जीवन अब धन से नहीं, दान से चलता था। कई लोग दूर दूर से आकर उससे यह प्रयोग सीखने लगे और हर बार वह एक ही बात दोहराता, नमक वह वस्तु है जो हर घर में है, पर किसी ने उसे कभी ऊर्जा का भंडार नहीं माना। और तुलसी वह पत्ता नहीं, देवी का आशीर्वाद है। जब दोनों मिलते हैं तो बनता है एक ऊर्जा चक्र जो आपके जीवन को खींचता है समृद्धि की ओर। और यही था वो रहस्य जो कभी परमहंसा योगानंदा ने बताया था और अब अनिरुद्ध के जरिए सैकड़ों घरों तक पहुंच चुका था। पर यह कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि असली चमत्कार तब हुआ जब अनिरुद्ध ने इस पवित्र प्रक्रिया को सिर्फ अपने घर में नहीं बल्कि एक ऐसे स्थान पर शुरू किया जहां सिर्फ अंधकार और अभाव था, एक अनाथालय। और वहां जो चमत्कार हुआ, अब अनिरुद्ध का जीवन बदल चुका था। वो अब न तो किसी से पैसे मांगता था और न ही किसी से उम्मीद रखता था। उसे अब समझ आ गया था कि जो भीतर से समृद्ध है वही बाहर से भी संपन्न होता है। एक दिन की बात है, वो अपने गांव के पास बने एक पुराने उपेक्षित अनाथालय के सामने से गुजर रहा था। उसने देखा बच्चे फटे पुराने कपड़ों में, किसी की आंखों में उदासी, किसी के हाथ में टूटी रोटी। वहां की दीवारें भी जैसे चुपचाप रो रही थीं। वो रुक गया, कदम खुद ब खुद भीतर चले गए। मैट्रन से मिला, एक बूढ़ी महिला जो बिना किसी मदद के बच्चों की देखभाल कर रही थी। उनके पास ना सरकारी फंड था, ना कोई स्थायी दानदाता। बस कभी कोई रोटी दे जाता, कभी पुराने कपड़े। अनिरुद्ध ने वहां एक रात बिताई, बच्चों के साथ जमीन पर। सुबह जब सूरज उगा तो उसने मैट्रन से पूछा, क्या आप हर दिन तुलसी का पत्ता नमक के डिब्बे में डाल सकती हैं? मैट्रन हंसी, बेटा, यहां तो रोटी के लिए नमक मुश्किल से आता है, तुलसी कहां से लाए? अनिरुद्ध मुस्कुराया और उसी दिन वहां तुलसी का पौधा लगवाया। फिर उसने अनाथालय के रसोई घर में एक छोटा सा साफ डिब्बा रखा। उस पर लिखा, आभार का नमक। अब हर सुबह जब खाना बनने लगता, मैट्रन या कोई बच्चा तुलसी का एक पत्ता तोड़कर नमक के डिब्बे में रखता, सिर्फ एक वाक्य बोलते हुए, धन्यवाद प्रभु, हम जीवित हैं और कृतज्ञ हैं। शुरू के कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर एक सप्ताह बाद अचानक एक विदेशी एनजीओ की कार वहां रुकी। एक महिला आई अमेरिका से। उसने कहा कि उसने इंटरनेट पर गलती से यह जगह देखी थी, वो बस एक बार आकर देखना चाहती थी। उसने बच्चों से बात की, भोजन छका और फिर घोषणा की, हम इस अनाथालय को गोद ले रहे हैं। उनकी टीम ने वादा किया,
हर महीने राशन, कपड़े, पढ़ाई की सामग्री और एक नई बिल्डिंग। मैट्रन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस रात अनिरुद्ध फिर से वहां गया। बच्चों ने उसे घेर लिया। अंकल, क्या ये सब उस तुलसी और नमक के कारण हुआ? अनिरुद्ध ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, ये तुम्हारे आभार की शक्ति है। तुमने शिकायत नहीं की, धन्यवाद किया। तुमने मांगा नहीं, स्वीकार किया। और जब हम ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हैं तो वो हमें वो देता है जो हम सोच भी नहीं सकते। अनाथालय अब एक मंदिर बन चुका था। दीवारों पर पेंट हुआ, बच्चों को नए बस्ते मिले और हर सुबह वो छोटे छोटे हाथ जोड़कर कहते, हम समृद्ध हैं। अनिरुद्ध अब पूरे गांव का मार्गदर्शक बन गया। पर एक दिन वो अचानक बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा, ज्यादा चिंता ना करें, वायरल फीवर है। लेकिन अनिरुद्ध को भीतर से पता था, अब उसकी यात्रा किसी और दिशा में मुड़ने वाली है। उसने अपने सभी शिष्यों को बुलाया, हर उस व्यक्ति को जो उससे कुछ न कुछ सीख चुका था। सब इकट्ठा हुए, बूढ़े, बच्चे, व्यापारी, किसान, महिलाएं। अनिरुद्ध ने सबको देखा और कहा, मैंने तुम लोगों को नमक के बहाने श्रद्धा सिखाई है। तुमने तुलसी के जरिए संवेदना सीखी है। अब ये अभ्यास मत छोड़ना। कभी मत सोचना कि ये बस एक रस्म है। ये एक ऊर्जा सेतु है जो तुम्हें उस ब्रह्मांड से जोड़ता है जहां से सब कुछ आता है। फिर उसने एक आखिरी चीज सबको दी, एक सफेद कागज जिस पर लिखा था, नमक के डब्बे में जब तुलसी डाली जाती है और दिल में सच्चा आभार रखा जाता है, तब रोटी सिर्फ पेट नहीं भरती, वह आत्मा को ऊर्जा देती है। और जहां आत्मा ऊर्जावान हो, वहां धन, सुख, प्रेम खुद चलकर आता है। उस रात अनिरुद्ध फिर से छत पर लेटा, आंखें बंद की, हाथ सीने पर रखे और हल्की सी मुस्कान के साथ वो धीरे धीरे शांत हो गया। लोग कहते हैं, सुबह जब उसकी मां कमरे में गई तो वो मुस्कुराता हुआ ऐसे सोया था जैसे कोई सपना पूरा करके लौटा हो। अब गांव के हर घर में एक डिब्बा होता है जिस पर लिखा होता है, आभार का नमक। हर सुबह बच्चे उठकर तुलसी का पत्ता रखते हैं। दुकानें, स्कूल, यहां तक कि सरकारी दफ्तर भी इस अभ्यास को करते हैं। और किसी को यह नहीं पता कि यह सिर्फ धन के लिए नहीं था, बल्कि यह तो ध्यान का माध्यम था। परमहंस योगानंदा के उस एक छोटे से सूत्र ने, जिसे एक युवक ने अपनाया, आज हजारों लोगों के जीवन को सिर्फ समृद्ध ही नहीं, सजग और संतुलित बना दिया। अब निर्णय आपका है। क्या आप भी अपने घर में तुलसी का पत्ता नमक के डिब्बे में डालेंगे? क्या आप भी हर दिन धन्यवाद कहने की आदत डालेंगे? क्योंकि यही आदत आपकी किस्मत बदल सकती है। और अगर आप इस साधना को शुरू कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में बस लिख दीजिए, मैं कृतज्ञ हूं, और देखिए ब्रह्मांड आपको